Good morning, students. Welcome to our channel Be Smart Education Point. So in this class, we will start NCERT Maths for class 7th, chapter number 13, Exponents and Powers. And in this class, we will start exercise 13.1. It's a very easy exercise. So before starting the video, kindly subscribe our channel and also press the bell icon for more videos. So let's start doing the questions. And the very first question is, find the value of. Very simple question. Find the value of. Value find किसकी करनी है? Very first part is 2 raised to power 6. So in 2 raised to power 6, 2 is our base. 2 क्या है? Base. और 6 क्या है उसकी पावर, और वी कैन से एक्सपोनेंट. क्लियर? सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी आपको किसी बेस की पावर गिवन होगी तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. उस बेस को हम लिखेंगे पावर टाइम्स, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6. क्योंकि उसकी पावर 6 थी, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे. या तो आप 2 करके 3 करके या हाफ करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इकट्ठी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख सकते हो. ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 4 4 2 8. दिस मल्टीप्लाई 2 2 4 4 2 8 and 8 8 64. This is the answer for the very first part. Clear? Similarly, second part we have 9 raised to power 3. 9 raised to power 3 को अब क्या करेंगे? 9 is our base. तो 9 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9s are 81 मल्टीप्लाई बाय 9. 81 9s are 729. That is the answer. Clear? On the same basis, we have third part, that is 11 raised to power 2. Easy है. 11 raised to power 2 का मतलब 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे how many times? 2 times. तो जब आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, you will get 121. Simple multiplication. और similarly, the very last part, fourth part is 5 raised to power 4. Clear? 5 raised to power 4 में क्या करेंगे? 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स. साथ के साथ ट्राई करें, सॉल्व करें. 2 करके करते हैं. 5 5s are 25. 5 5s are 25. और जब आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, you will get 625, and that is the answer. And this is the first question, all 4 parts. I hope this part is clear to you all. Okay, so this is our second question, and second question is express in exponential form. किसको हमें exponential form में लिखना है? The very first part is 6 multiply 6 multiply 6 multiply 6. ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है. इसको हमें एक्सपोनेंशियल में करना है. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि बेस अगर मेरे पास सेम आ रहा है तो मुझे उसको पावर्स की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो अब देखो, बेस हमारे पास 6 है, सिंगल नंबर. कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4. तो मैं इसके पावर 4 लिख सकती हूँ. बन गया ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सिंपल. दिस इज द आंसर. Okay. Similarly, we have next question. T multiply T. अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो कोई लेटर हो सकता है. ठीक है, अननोन नंबर हो सकता है. मेरे पास T बेस है और T कितनी बार आ रहा है? 1 1 2 टाइम्स. और ये आंसर बहुत इजी है. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, वेरी थर्ड पार्ट. b multiply b
मल्टीप्लाई बी। तो बी कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स। हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट इज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब मेरे पास दो नंबर्स हैं अलग अलग, कौन कौन से? एक 5 एक 7। चेक करो 5 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स एंड 7 3 टाइम्स। सिंपल, सिर्फ ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि जो मेरे पास अलग अलग नंबर्स आ रहे थे मैंने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको पावर्स में लिख दिया। एंड फिफ्थ पार्ट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। सी अगेन 2 नंबर्स आ रहे हैं डिफरेंट, अननोन नंबर एक 2 है और एक अननोन नंबर ए है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। ए कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। आंसर very easy. Okay, and the very last part is sixth part, that is a multiply a, then c, last is d. तो कौन कौन से डिफरेंट आ रहे हैं? a, c एंड डी, ये 3 अलग अलग थे। काउंट करो, ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। सी कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। एंड डी सिंगल 1 टाइम। आप 1 मेंशन कर सकते हो, नहीं तो सिंगल भी ठीक है। एंड दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ऑल पार्ट्स क्लियर। एंड दिस इज द third question, express numbers using exponential notation. आपको कुछ numbers given होंगे, like very first part 512. अब हमने अभी पीछे जो numbers किए वो बहुत ज़्यादा small numbers थे, multiply में थे, ठीक है, उनको powers में करना easy था। but यहाँ पे ये number बहुत बड़ा है, मैं इसको power में कैसे लिख सकती हूँ? using prime factorization. अगर मैं इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूं, लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली अगर लास्ट नंबर इवन है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इट इज 2 2 ज़ा 4 11, 5 2 ज़ा 10 12 एंड 6 2 ज़ा 12। अगेन लास्ट 6 है, इवन है, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 16 8 2 ज़ा 16। Again 2, 6 2 is 12, 4 2 is 8, again 2, 3 2 is 6, 2 2 is 4, again 2 पे डिवाइड, again, और ये सारे के सारा 2 पे डिवाइड हो रहा है। सी यहाँ पे आके ये खत्म हुआ। यू कैन सी कि 512 को मैं 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकती हूँ। हाउ मेनी 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, हम इसको 9 टाइम्स लिखेंगे। और अब ये सारा का सारा 512 को मैंने 2 की एक्सपेंशन में लिख लिया। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिख सकती हूँ? एक सिंगल नंबर आ रहा है 2 और उसकी पावर कितनी आएगी? 9। दिस इज द आंसर, विच मीन्स 512 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 9। और ये आपको कैसे पता चला? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड पार्ट इज 343। अब ये भी बिगर नंबर है। हाउ टू एक्सप्रेस? ऑन द सेम बेसिस प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। कौन सी टेबल पे डिवाइड हो रहा है? ये 3 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, आई 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब हम इसको 7 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, इट इज 34 से पहले 7 के टेबल पे क्या आता है?
अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है, आप साइड पे अपना डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज 7 4 ज़ा 28, 63, 7 9 ज़ा 63, तो क्या आ रहा है 49। और 49 ऑलरेडी हमें पता है कि 7 के टेबल पे डिवाइड होता है, 7 7 ज़ा 49 और सिमिलरली 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास क्या आ रहा है 343 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, एक सिंगल नंबर और उसकी पावर 1 2 3, दैट मीन्स 343 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में मैं 7 रेज़ टू पावर 3 लिख सकती हूँ एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? सो थर्ड पार्ट इज 729। सो अब 729 को ऑन द सेम बेसिस हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस पे डिवाइड हो रही है, डिविजिबिलिटीज चेक करें। लास्ट डिजिट है 9 जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो 2 से तो नहीं जाएगा। 3 पे चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये फुल नंबर जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9। अगेन आप सम ऑफ डिजिट्स चेक करो, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, 8 3 = 24, 3 1 = 3, अगेन 3, it is 27, again 3, again 3, all are 3. That means 729 को मैं 3 के एक्सपेंशन में क्या लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 लाइक दिस। अब मेरे पास सिंगल नंबर आ रहा है 3 जिसकी पावर कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 and this is my answer. Easy. And the very last part is fourth part which is 3 1 2 5। ये थोड़ा सा बिगर नंबर है बाकियों से, बट पार्ट हमने सेम करना है 3 1 2 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स अब ध्यान से देखो, वेरी इजी। अगर लास्ट डिजिट मेरा 5 आ रहा है या 0 आ रहा है तो ये फुल नंबर मेरे पास 5 से डिवाइड होगा, तो हमें सिर्फ इसको 5 से डिवाइड करना है। हियर 5 6 = 30, 12, 5 2 = 10, 5 5 = 25। अगर आपको यहाँ पे करने में प्रॉब्लम है तो आप साइड पे रफली इसको डिवाइड करके देख सकते हो ऐसे, और आपका आंसर 625 आएगा, ठीक है। अगेन 5 से, बिकॉज लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, 5 1 = 5, 12, 5 2 = 10, 5 5 = 25, अगेन 5, अगेन 5 एंड लास्ट वन इज ऑल्सो 5। ये डिविजन है, आप करके जैसे मर्जी देख सकते हो। तो मैं 3 1 2 5 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ 5 × 5 × 5 × 5, 5 टाइम्स, विच मीन्स सिंगल नंबर 5 की पावर कितनी आ जाएगी 5। दिस इज माई आंसर। क्लियर? सो दीज आर ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. So this is our question number 4. Identify the greater number wherever possible. Greater number अब हमें फाइंड किस में से करने हैं? Let's check the very first part. That is 4 raised to power 3 और 3 raised to power 4. अब इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, हमें 2 नंबर्स गिवन है ओनली 3 and 4. इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट पार्ट, अगर ये 1 मार्क का आता है तो हमें सिर्फ चेक करनी है पावर्स। अगर मेरे पास 2 नंबर्स गिवन हैं और इन दोनों में से 4 बड़ा है, विच मीन्स 4 जिसकी पावर होगा वो नंबर बड़ा होगा। यू कैन सी 4 raised to power 3 और 3 raised to power 4। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर रही हूं।
पहले 4⁻3, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 64. Then 3⁻4, 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81. अब 64 बड़ा है या 81? Obviously 81, which means 81 में 4 ग्रेटर था. ठीक है, that's how. अगर मुझे ये साइन पुट करना हो तो 3⁻4 is greater. क्यों? क्योंकि 4 इज द ग्रेटर नंबर इन पावर. ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट कुछ आगे पार्ट्स ऐसे हैं जिसको हम समटाइम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा लंबी मल्टीप्लिकेशन. तो तब आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज 5⁻3 और 3⁻5. अब देखो दो नंबर हैं 3 एंड 5. बिगर कौन सा है? मैं दूसरी तरह से सॉल्व कर रही हूं. इन पावर 5 is greater than 3, therefore this number is bigger. जिसकी पावर ग्रेटर है वो नंबर ग्रेटर है. वेरी सिंपल. ठीक है. आंसर. थर्ड पार्ट इज 2⁻8 और 8⁻2. अब 2⁻8 नो डाउट, चलो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई में, बट हम इसी क्राइटेरिया से आगे परस्यू करेंगे. इन पावर 8 और 2 दो नंबर्स हैं. 8 ग्रेटर है 2 से, तो 8 जो है वो इस नंबर पे है. दैट मीन्स ये नंबर बड़ा है इस नंबर से. क्लियर? जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 100⁻2, 2⁻100. अब 100⁻2 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बट क्या मैं 2 को 100 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. क्लियर? सो इसको हम सेम उसी क्राइटेरिया से करेंगे. इन पावर्स मेरे पास कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है? 100 ग्रेटर आ रहा है 2 से, तो 100 पावर किस पे है? 2⁻100 पे. तो ये नंबर क्या है? ग्रेटर है. क्लियर? इजी. द वेरी लास्ट पार्ट इज 2⁻10 और 10⁻2. सो सिमिलर बेस पे पावर्स में कौन सा नंबर बड़ा है? पावर में 10 बड़ा है 2 से. सो ऑब्वियसली अगर 10 बड़ा है तो 10 जहां पावर में है वो नंबर ग्रेटर है. दैट वन इजी. बट वन मोर थिंग, ये क्राइटेरिया सिर्फ तभी अप्लाई होगा अगर मेरे पास ओनली 2 नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल ओनली 2 नंबर्स गिवन है और एक नंबर दूसरे की पावर में, दूसरा नंबर पहले की पावर में है, तभी जाके ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा, अदरवाइज नॉट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. So this is our fifth question. Express as product of powers of their prime factors. Similar question जो अभी हमने थर्ड अप्लाई किया था. The very first part is 648. Product of prime factors. That means हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा 648 का? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ट्राई करते हैं सेम वे. अगर लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा. ठीक है. 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8. अगेन इवन नंबर, अगेन इवन नंबर. बट अब 81 इज नॉट एन इवन नंबर. अब हम क्या करें? हमने 81 पिछले वाले में भी ट्राई किया था, तो वो 3 से डिविजिबल था. 8 + 1 9, 3 के टेबल पे डिवाइड होता है. 27 भी 3 के टेबल पे, 9 भी 3 पे और 3 भी 3 पे.
मेक श्योर दैट कि अगर उन्होंने प्राइम फैक्टर्स कहा है तो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ओके, अब मैं 648 को प्रोडक्ट ऑफ पावर्स 2 2 2 3 3 3 3 सी 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने ये लिखा। अब मेरे पास दो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। देखो ये बिल्कुल सेकंड टाइप क्वेश्चंस बन गए। सेम पार्ट अप्लाई करना है। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। 3 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। दिस इज द आंसर। उन्होंने कहा एक्सप्रेस करो 648 को प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट भी है, पावर्स भी हैं और प्राइम फैक्टर्स की हैं। सी 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट इज 405। सिमिलरली 405 का क्या फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बिकॉज लास्ट डिजिट मेरा 5 है तो आई नो दैट कि ये कौन से टेबल पे डिवाइड होगा? 5 पे। सो हियर 40, 4 तो डिवाइड नहीं होता 5 पे। 40, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5। सिमिलरली 81, तो यहां से सेम परफॉर्म होगा ये सारा 3 के टेबल पे, like this. So apply here 5 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3। ठीक है, अब से मेरे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, एक 5 एक 3। 5 की पावर है 1, 3 की पावर है 4। दिस इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट 540। सो सेम वे 540 का क्या फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। एज लास्ट डिजिट इज 0 तो आप या तो इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो या 2 से कर सकते हो, योर विश। तो 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 1 4 14, 2 7 जा 14 एंड 0। अगेन लास्ट डिजिट 0 तो मैं इसको अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड कर सकती हूँ। 1 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अब मेरे पास लास्ट में 5 है तो ये 5 के टेबल पे ही डिवाइड होगा। दैट इज 5 2 जा 10, 7 5 जा 35। अब बेशक इसको साइड पे डिवाइड करके रफली चेक कर सकते हो। ठीक है, अब 27 मेरे पास 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, लाइक दिस। सेम। अब मेरे पास यहाँ पे 540 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है? दिस इज 2 multiply 2 multiply 5 multiply 3 multiply 3 multiply 3। और कितने नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं? एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 3 आ रहा है एज अ बेस। काउंट द पावर्स 1 2 5 सिंगल 1 2 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, एंड द वेरी लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट 3600। 3600 की अगेन हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सिमिलरली इसके भी लास्ट डिजिट 0 है, या तो हम इसको 5 से कर सकते हैं या हम इसको 2 से कर सकते हैं। ये 3 पे भी डिवाइड होता है तो हम इसको 5 से करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। 5 7 जा 35, 1 0 10, 5 2 जा 10 एंड 0। अगेन मैं इसको 5 पे डिवाइड कर सकती हूँ। 5 1 जा 5, 22, 4 जा 20, 4 जा 20। अब ये 144 लास्ट डिजिट इज 2 तो मैं इसको 2 पे डिवाइड कर सकती हूँ। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, अगेन 2, दैट इज 18, 2 9। क्या 9 भी 2 पे डिवाइड होगा? नो, 3 पे होगा। 3 3 1। So this is the prime factorization of 3600. So that is equals to जो जो हमारे नंबर्स आए हैं प्राइम, मैं इसको उसकी प्रोडक्ट में लिख रही हूँ। दैट इज दिस वन। ठीक है, तो क्या क्या है मेरे पास? एक 5 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। 5 की पावर है 2,
2 की पावर आ रही है 4 और 3 की आ रही है 2। सो 3600 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दीज आर ऑल द पार्ट्स। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आपको अगर क्वेश्चन गिवन है तो आपको उसको जस्ट सॉल्व करना है जैसे वो हो सकता है। इट इज 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, द वेरी फर्स्ट पार्ट। सिंप्लीफाई में अब पहले मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ। सी 2 तो सिंगल आ रहा है, 10 की पावर 3 है, दैट मीन्स क्या मैं 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? यस। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये क्या आ रहा है, 10 10 10, दैट इज 1000, विच इज इक्वल्स टू 2000 आंसर। तो आपको इसको ओपन करके सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, वेरी इजी। बस पावर्स के अकॉर्डिंग ओपन करो, मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व। सेकेंड पार्ट इज 7 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे 7 इंटू 7, 2 इंटू 2, सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमने इसको। 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे you will get 196, that is your answer। बस पावर्स के अकॉर्डिंग इनको ओपन करना है और सॉल्व करना है। Then third part is 2 raised to power 3 multiply 5 single। तो जिसकी पावर आ रही है उसको ओपन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 and answer। Next fourth part is 3 multiply 4 raised to power 4। Open it, 3 4 into 4 into 4 into 4। अब जब हम इनको ओपन करेंगे, जहां तक आपको मल्टीप्लाई आती है वहां तक हम कर सकते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 इंटू 16। और जब आप 48 और 16 की मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 768। आप साइड पे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, इट्स योर रफ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज 0 multiply 10 raised to power 2। 0 as it is, 10 multiply 10, 0 as it is, 10 10s are 100। Anything, any number multiplied with 0 is 0। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, 0। ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ पार्ट। ओपन इट, 5 की पावर 2 मीन्स 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। जब आप 25 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 675। ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ पार्ट, 2 raised to power 4 multiply 3 raised to power 2। सेम एज इट इज, ओपन करो 2 को 4 टाइम्स एंड 3 को 2 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 16 9 ज़ा 144। And the very last part is 8th part, that is 3 raised to power 2 multiply 10 raised to power 4। Open, 3 into 3, 10 into 10 into 10 into 10, 3 3 ज़ा 9। अगर आप 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 zeros, which means 10,000।
9 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे 90,000. Okay, so these are all the parts of question number 6. So next question is question number 7, which is simplify again. अब इसमें simplify में questions कैसे आ रहे हैं? Having negative base, जिसका base आपके पास negative आ रहा है. So before starting the question, let me clear you one thing here. अगर मेरे पास -1 की पावर इवन नंबर है, इवन मीन्स 0, 2, 4, 6, 8, दैट मीन्स आंसर हमेशा प्लस में आएगा, माइनस नहीं आएगा. ठीक है. अगर -1 की पावर ऑड नंबर्स हैं, ऑड मीन्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 9 टाइम्स, तो आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा. इसको याद रखिएगा, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में काम आएंगे. माइनस अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो आंसर पॉजिटिव, माइनस अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो आंसर नेगेटिव. तो इसमें ये अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले बिकॉज हमारे पास पावर्स में चल रहे हैं बेस, तो पहले पावर ओपन करेंगे. -4 इंटू -4 इंटू -4. मेक श्योर कि जब भी आप माइनस लगाओ ब्रैकेट जरूर होनी चाहिए. अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, चेक इट, माइनस कितनी बार आ रहा है? -1, 2, 3 टाइम्स आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो आंसर में नेगेटिव आएगा. तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. सिंपल आंसर. सेम प्रीवियस क्वेश्चन टाइप है, बस बेस नेगेटिव है और आपको ये पावर्स चेक करके प्लस या माइनस लगाना है. ओके. Second part is -3 multiply -2 raised to power 3. जब मैं इसको ओपन करूंगी -3 एज इट इज, क्योंकि सिंगल पावर है, -2 मैं 3 टाइम्स लिखूंगी. This. Now count the negative signs. 1, 2, 3, 4. 4 मेरे पास इवन आ रहा है, तो आंसर मेरा प्लस में आएगा. नो नीड टू, जस्ट पुट द सिंबल ऑफ प्लस. सिंपली मल्टीप्लाई. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24. आंसर पॉजिटिव, मतलब हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाना. ठीक है, इजी है. थर्ड पार्ट इज -3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -5 रेज टू पावर 2. सी, बेस हमारे नेगेटिव चल रहे हैं इस क्वेश्चन में. ओपन करो. -3 मल्टीप्लाई -3, -5 मल्टीप्लाई -5. अगर मैं इसको सॉल्व करूं, काउंट कर रही हूं नेगेटिव, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इवन, आंसर में नहीं आएगा. 3 3 जा 9, 5 5 जा 25. जब आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 225. पॉजिटिव आंसर. ठीक है, इजी है. लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट. -2 रेज टू पावर 3 एंड -10 रेज टू पावर 3. ओपन करेंगे इसको. -2 -2 -2 -10 -10 -10. ओके. अब काउंट करो नेगेटिव साइंस कितने हैं. 1 2 3 4 5 6. 6 इज अगेन इवन नंबर, आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आएगा. मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को नंबर के साथ. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 8 इंटू 1000 8000, एंड दैट इज द आंसर. सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में ये क्राइटेरिया याद रखना है एंड यू विल इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. So this is the very last question of exercise 13.1. Compare the numbers.
Now you can see we have two numbers here which is in standard form. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको इस एक्सरसाइज में नहीं, लास्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी. बट हियर जस्ट बिकॉज हम एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए 2.7 एक नंबर है, 1.5 एक नंबर है, उसके साथ 10 की कुछ पावर्स हैं विच मीन्स जीरोस. जीरोस 2.7 के साथ 12 टाइम्स लगेंगी, 1.5 के साथ 8 टाइम्स लगेंगी. सो वेरी इजीली वी कैन कंपेयर द नंबर्स के जिसके पीछे ज़्यादा जीरोस होंगी वो नंबर बड़ा होगा. यस और नो? सो सिंपली हियर अगर मैं ये नंबर फाइंड करती हूँ विच इज़ 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12. अगर डेसिमल हटाया मैंने, नीचे पावर 1 ऊपर 12, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 27 के पीछे लगेंगी 10 की. ठीक है, 10 टाइम्स 11 टाइम्स विच मीन्स 11 जीरोस. और सिमिलरली यहाँ पे 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और 15 के साथ लगेंगी 7 जीरोस. तो वेरी ऑब्वियस है कि अगर मैं इसमें साइन लगाना हो तो जिसके पीछे ज़्यादा जीरोस हैं वो नंबर बड़ा होगा. देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट of power 10, which number is bigger? 2.7 multiplied 10 raised to power 12 is greater than 1.5 multiplied 10 raised to power 8. This is the answer. आपको ये नहीं सॉल्व करना तब भी क्लियर है. अगर 1 मार्क में आता तो आप सीधा कंपेयर करके एक्सपोनेंट्स को आप साइन पुट कर सकते हो. ठीक है. सो सिमिलरली हमारे पास लास्ट पार्ट आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 एंड 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 17. अभी तो और भी ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत. 4 के साथ 10 जो है वो 14 टाइम्स है विच मीन्स 4 के पीछे 14 जीरोस, 3 के पीछे 17 जीरोस. डोंट चेक दिस नंबर ओनली, जीरोस काउंट करो नंबर बड़ा कौन सा होगा. ज़्यादा जीरोस वाला बड़ा होगा तो 17 पावर इज बिगर. सो सेम वे ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट on comparing the exponents of base 10, which number is bigger? जिसकी 10 की पावर ज़्यादा है. This one. This is the answer. Clear? So by this question, this exercise 13.1 is completed. I hope each and every question is clear to you all. If there is any doubt, any query, you can write in the comment section. Okay. Also like the video, share also and subscribe the channel. Press the bell icon. Thank you.